नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डेली हार्ट और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत किस दिन से होगी, वो कब से कब तक चलेंगे, उनकी शुभ तिथियां क्या हैं, कलश की स्थापना या घट स्थापना आप किस दिन कर सकते हैं, उसके लिए क्या विशेष मुहूर्त है और इस बार नवरात्रि में क्या विशेष संयोग बन रहा है। इन सब की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे, मगर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की उपासना का पर्व होता है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर भक्त माता के नवरात्रों को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही नियम से करता है। हर साल यह पावन पर्व श्राद्ध खत्म होते ही शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा इस बार संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इस बार श्राद्ध खत्म होते ही अधिक मास लग गया है, जिसके कारण नवरात्रि पर्व लगभग 25 दिन के लिए आगे बढ़ गए हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है दोस्तों कि इस साल 2 महीनों के लिए अधिक मास लगे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वर्ष लीप वर्ष है और ज्योतिष गणना के मुताबिक 165 वर्ष बाद लीप ईयर और अधिक मास एक साथ पड़ रहे हैं। ये विशेष संयोग बन रहा है इस साल। अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि कब से शुरू होंगे। तो इस साल नवरात्रि पर्व 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं जो 25 अक्टूबर तक चलेंगे। रामनवमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि के पर्व शुरू होता है और नवमी तिथि तक चलता है। शारदीय नवरात्रि में हमें घट स्थापना किस दिन करनी चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आप अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:27 से 10:13 तक रहेगा। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में अपने कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। यह दिन का सबसे फलदायी मुहूर्त होता है। आप इस शुभ मुहूर्त में भी अपनी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:44 से 12:29 तक रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, छठे दिन माता कत्यानी की, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें और सबसे अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन ही हमें विधि अनुसार अपनी घट स्थापना या कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। पूरे साल में कुल मिलाकर दोस्तों 4 नवरात्रि के पर्व आते हैं। एक तो चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि। लेकिन व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रों के दौरान ही होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माँ का आशीर्वाद हम भक्तों को मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथ और पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की उपासना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रों के इन दिनों में जो ये पावन दिन होते हैं, इनमें हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। जो भी भक्त अपनी माता की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, उन भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूपों को समर्पित होता है और हर देवी के विशिष्ट स्वरूप की पूजा करने से हमें उनकी अलग अलग तरह की कृपा मिलती है, जिससे हमारे मनोरथ या हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है और हमारे देश में यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।